राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। पच्चीसवीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बर्फबारी के बाद सोलंग और अटल टनल रोहतांग के बीच कई वाहन घंटों तक फंसे रहे, जिसके बाद 700 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। भारतीय रेलवे 2 नई ट्रेनें शुरू करके जम्मू और कश्मीर में यात्रा को बदलने जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के अनुसार भारत का आगामी स्पेसडेक्स मिशन 30 दिसंबर को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C60 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन पर अपनी असहमति जताई। एक देश एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 8 जनवरी 2025 को होगी। यह भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार की इस प्रमुख चुनाव सुधार पहल पर राष्ट्रव्यापी चर्चा की शुरुआत का प्रतीक है। कांग्रेस फरवरी में होने वाले दिल्ली चुनाव में कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ अलका लांबा को मैदान में उतार सकती है। मणिपुर कांग्रेस नेता ने दलित आइकन BR अम्बेडकर पर उनकी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आलोचना की। हिरासत में रहते हुए दुर्व्यवहार किए जाने के कर्नाटक भाजपा MLC CT रवि के आरोपों का जवाब देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि विभिन्न स्थानों पर उनका स्थानांतरण केवल सुरक्षा कारणों और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए किया गया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में वापस आने पर 1400 मिलियन गैलन पानी उपलब्ध कराने का वादा किया। महात्मा गांधी द्वारा सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने के 100 साल पूरे होने के अवसर पर कांग्रेस कार्य समिति कर्नाटक के बेलगावी में एक विशेष बैठक आयोजित करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में भारतीय कैथोलिक विश्व सम्मेलन में क्रिसमस समारोह में भाग लिया। यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने कैथोलिक चर्च के मुख्यालय में आयोजित इस तरह के कार्यक्रम में शिरकत की है। प्रधानमंत्री ने चर्च के प्रमुख नेताओं से संवाद करते हुए देश और दुनिया के ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामना दी। उन्होंने CBCI की 80वीं वर्षगांठ पर बधाई देते हुए कहा कि इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए गर्व का क्षण है। दुनिया भर में उपस्थित ईसाई समुदाय को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस। अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने साथी भारत सरकार में मंत्री जॉर्ज कुरियन जी के यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन में गया था। अब आज आपके बीच उपस्थित होने का आनंद मिल रहा है। कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया CBCI का ये आयोजन क्रिसमस की खुशियों में आप सबके साथ जुड़ने का ये अवसर, ये दिन हम सब के लिए यादगार रहने वाला है। ये अवसर इसलिए भी खास है क्योंकि इसी वर्ष CBCI की स्थापना के 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर CBCI और उससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, पिछली बार आप सभी के साथ मुझे प्रधानमंत्री निवास पर क्रिसमस मनाने का अवसर मिला था। अब आज हम सभी CBCI के परिसर में इकट्ठा हुए हैं। मैं पहले भी ईस्टर के दौरान यहाँ सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च आ चुका हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे इतना अपनापन मिला है। इतना ही स्नेह मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से भी मिलता है। इसी साल इटली में G7 समिट के दौरान मुझे हिज होलीनेस पोप फ्रांसिस से मिलने का अवसर मिला था। पिछले 3 वर्ष में ये हमारी दूसरी मुलाकात। मैंने उन्हें भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। इसी तरह सितंबर में
न्यूयॉर्क दौरे पर कार्डिनल पीट्रो पैरोलिन से भी मेरी मुलाकात हुई। ये आध्यात्मिक मुलाकात, ये स्पिरिचुअल टॉक्स, इनसे जो ऊर्जा मिलती है वो सेवा के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाती। साथियों, अभी मुझे हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड से मिलने का और उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला है। कुछ ही हफ्ते पहले हिज एमिनेंस कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को हिज हॉलिनेस पोप फ्रांसिस के कार्डिनल की उपाधि से सम्मानित किया है। इस आयोजन में भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन के नेतृत्व में आधिकारिक रूप से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी वहां भेजा था। जब भारत का कोई बेटा सफलता की इस ऊंचाई पर पहुंचता है तो पूरे देश को गर्व होना स्वाभाविक है। मैं कार्डिनल जॉर्ज कुवाकार्ड को फिर एक बार बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आपके बीच आया हूं तो कितना कुछ याद आ रहा। मेरे लिए वो बहुत संतोष के क्षण थे जब हम एक दशक पहले फादर एलेक्स प्रेम कुमार को युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से सुरक्षित बचाकर वापस लाए थे। वो 8 महीने तक वहां बड़ी विपत्ति में फंसे हुए थे, बंधक बने हुए थे। हमारी सरकार ने उन्हें वहां से निकालने के लिए हर संभव प्रयास। अफगानिस्तान के उन हालातों में ये कितना मुश्किल रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन हमें इसमें सफलता मिली। उस समय मैंने उनसे और उनके परिवार के सदस्यों से बात भी की। उनकी बातचीत को, उनकी उस खुशी को मैं कभी भूल नहीं सकता। इसी तरह हमारे फादर टॉम यमन में बंधक बना दिए गए। हमारी सरकार ने वहां भी पूरी ताकत लगाई और हम उन्हें वापस घर लेकर आए। मैंने उन्हें भी अपने घर पर आमंत्रित किया था। जब गल्फ देशों में हमारी नर्स बहनें संकट से घिर गई थी तो भी पूरा देश उनकी चिंता कर रहा था। उन्हें भी घर वापस लाने का हमारा अथक प्रयास रंग लाया। हमारे लिए ये प्रयास केवल डिप्लोमेटिक मिशंस नहीं थे, ये हमारे लिए एक इमोशनल कमिटमेंट था। ये अपने परिवार के किसी सदस्य को बचाकर लाने का मिशन था। भारत के संतान दुनिया में कहीं भी हो, किसी भी विपत्ति में हो, आज का भारत उन्हें हर संकट से बचाकर लाता है, इसे अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, भारत अपनी विदेश नीति में भी नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ ह्यूमन इंटरेस्ट को प्राथमिकता देता है। कोरोना के समय पूरी दुनिया ने इसे देखा भी और महसूस भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनके योगदान को याद करते हुए लखनऊ में 2 दिवसीय अटल स्वास्थ्य मेला का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। लखनऊ में आयोजित इस मेले के दौरान 662 करोड़ रुपए की लागत से 181 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अटल जी 5 बार लखनऊ से सांसद रहे। उन्होंने भारतीय राजनीति को अस्थिरता से स्थिरता की ओर अग्रसर किया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय परिकल्पना को साकार किया। वहीं कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपने विचार साझा किए और अटल जी के योगदान को याद करते हुए उनकी दूरदर्शिता और जनसेवा के प्रति समर्पण की सराहना की। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं कि अटल जी 5 बार लखनऊ से सांसद रहे। लखनऊ से सांसद बनने के बाद ही देश के प्रधानमंत्री बने और भारत की राजनीतिक अस्थिरता से स्थिरता की ओर बदलते हुए उन्होंने देश को न केवल राजनीतिक स्थिरता दी बल्कि देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय की परिकल्पना को कैसे साकार किया जाना है, इन भावनाओं को व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य भी किया। जिस अंत्योदय की बात अटल जी ने की थी वह खाद्यान्न सुरक्षा के साथ साथ हर गरीब को स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो। स्वास्थ्य मेलों की शुरुआत भी अटल जी की उस सरकार के समय प्रारंभ हुआ था, बीच के कालखंड में अवरुद्ध हो गया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा श्री नीरज सिंह जी को कि उन्होंने अटल जी के द्वारा शुरू किए गए उन स्वास्थ्य मेलों को अटल स्वास्थ्य मेले के रूप में फिर से पिछले 5 वर्ष के अंदर लखनऊ के अंदर जमीनी धरातल पर उतार करके जो कार्य किया है 19, 20, 21, 22, 23, 23 यानी 19 से 23 के बीच 50,000 लोग सीधे सीधे इस अटल स्वास्थ्य मेले से लाभान्वित हुए हैं और आज 24 में 24 और 25 के लिए
25 दिसंबर में 2024 में जब अटल जी की शताब्दी महोत्सव है, हजारों लोग फिर इस योजना के साथ जुड़ने जा रहे हैं। सचमुच एक अच्छा प्रयास है, एक सराहनीय प्रयास हुआ है। बहनों और भाइयों, अटल जी ने जो सोचा था विकास के लिए, उस कार्य को जमीनी धरातल पर उतारा है हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने। आज लखनऊ के अंदर विकास के जो कार्य हम सबको देखने को मिलते हैं, वह अभिभूत करने वाले होते हैं और सचमुच एक राष्ट्रीय यानी प्रदेश के अंदर प्रदेश की राजधानी है, राजधानी के अनुसार उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर का यह स्वरूप हम सबको राजधानी के अंदर भी देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, जो अटल जी ने सोचा था उसे व्यवहारिक धरातल पर उतारने का काम किया है आपके लोकप्रिय सांसद और देश के वर्तमान में रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने। सौभाग्य से आज अटल जी के शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रमों का शुभारंभ करने और कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए वे स्वयं लखनऊ में आए। आज प्रातःकालीन सत्र में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में लगभग 25 से 30 हजार युवाओं के कार्यक्रम में बरसात के बावजूद भव्य समारोह में सरदेव अटल जी के प्रति जो श्रद्धा और सम्मान का भाव युवा पीढ़ी के अंदर देखने को मिला, अद्भुत है। और वह भाव इस बात को बताता कि अटल जी सचमुच भारतीय राजनीति के आजाद शत्रु थे। हर तबका उनका सम्मान करता था, हर एक और उनके प्रति श्रद्धा का भाव था और श्रद्धा का भाव केडी सिंह बाबू स्टेडियम में भी देखने को मिला और अभी अटल स्वास्थ्य मेले में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर योजनाएं लखनऊ की तो है ही। मैं इस बात के लिए भी नीरज सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के माध्यम से यहाँ पर आज इन दिव्यांग जनों को उपकरण दिए जा रहे हैं। ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, फ्लाइंग स्टिक है, हियरिंग है और भी अन्य तमाम प्रकार के कृत्रिम अंग उपकरण वितरण के कार्यक्रम भी यहाँ पर उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जब भाषण कर रहे थे तो इस लखनऊ के विकास का सारा श्रेय उन्होंने मुझे दे दिया। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि लखनऊ का जो विकास हुआ है उसका श्रेय मुझे ही नहीं दिया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार का सहयोग प्राप्त किया है, मैं कह सकता हूँ आज जो भी विकास कार्य हुए हैं वो उसी उनके सहयोग के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त। बिना उत्तर प्रदेश की सरकार के यह संभव नहीं हो सकता। अटल जी कल उनकी आयु के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। सारे देश भर में जन शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ रहने वाले भारतीय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष को अपने देश में मना रहे हैं। अटल जी का व्यक्तित्व, अटल जी के कर्तृत्व से मैं समझता हूँ कि लखनऊ वासी कुछ ज्यादा अच्छी तरह परिचित। वैसे तो सारा हिंदुस्तान परिचित, सारा विश्व ही उनके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से प्रभावित रहा जहां भी गए, जिस रूप में उन्होंने भाषण किया। आप लोगों ने सुना होगा नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री थे। भारत का पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघ के एक फोरम पर जनेवा में प्रस्तुत करना था। अटल जी उस समय नेता विपक्ष हुआ करते थे, विरोधी दल के नेता भारत की संसद में थे। सत्ताधारी दल कांग्रेस थी। उस समय नरसिम्हा राव जी ने कहा कि भारत के पक्ष को संयुक्त राष्ट्र संघ के फोरम पर जनेवा में यदि प्रभावी तरीके से कोई प्रस्तुत कर सकता है तो नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रस्तुत कर सकते हैं। और उनको नरसिम्हा राव जी ने भारत का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नेता विरोधी दल होने के बावजूद जनेवा भेजे। आप ये कल्पना कर सकते हैं कैसा व्यक्तित्व था उनका, कैसी सोच थी उनकी। ये ऐसे लोग होते हैं जो राजनीति कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं करते, राजनीति समाज में अपना कद ऊंचा करने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वह राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। ऐसा एक विलक्षण व्यक्तित्व था। उनके संबंध में बहुत सारी चीजें मुझे याद है कि मैं यहाँ पर 1991 में उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री था। एक महाविद्यालय के प्रबंधक, उस समय अटल जी सांसद थे, अटल जी से मिले और प्रबंधक ने कहा कि साहब शिक्षा मंत्री जी से हमारा एक काम है, आप कह दीजिए तो हो जाए। अटल जी ने मुझे कह दिया। उस काम के संबंध में संबंधित अपने सचिव को मैंने आदेश भी दे दिया कि इस काम को कर देना, लेकिन शायद 15-20 दिन तक वह आदेश उनको प्राप्त नहीं हो पाया था। तो फिर से 14-15 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ के स्थानीय सांसद थे, तो प्रबंधक जी उस महाविद्यालय के उनसे मिले। उन्होंने कहा कि अटल जी आपने कहा था शिक्षा मंत्री जी से जिस काम के लिए, वह काम अभी तक नहीं हो, एक बार फिर से आप उनसे कह दें। तो उन्होंने कहा भाई बार बार कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ वो काम आपका हो। लेकिन प्रबंधक महोदय ने एकदम सीधे पकड़ ली। तो अटल जी ने कागज लिया और कागज पर लिख दिया, अब विलंब कहीं कारण कीजिए, तुरंत कपिल प्रभु आय सुनिए।
बस यह लिखकर उन्हें पत्र भेजा। अब उनकी सहजता, उनकी सरलता और साथ ही उनकी मानसिक परखता, प्रखरता, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। और उन्हीं की जो जन शताब्दी वर्ष मनाई जा रही है, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर यह स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। स्वास्थ्य मेले के सारे आयोजकों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री जी श्री ब्रजेश पाठक जी का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार का भी इसमें सहयोग प्राप्त हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि उस लखनऊ का जिसका प्रतिनिधित्व स्वयं भारत रत्न से अलंकृत श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, आज उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर इस प्रकार के स्वास्थ्य मेले आयोजित करके सचमुच हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। Marble Art Gallery wishes you Merry Christmas. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. Shreya Furnishing wishes you Merry Christmas. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. And to learn more, visit our site shreyafurnishing.com. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर दिल्ली के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने चुनाव से पहले एक शानदार तोहफा दिया है। आज से राजेंद्र नगर कॉलोनी में 24 घंटे पीने के लिए साफ पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल और आतिशी खुद एक सोसाइटी में पहुंचे और नल से पानी पीकर इसे परखा। केजरीवाल ने इस दौरान ऐलान किया कि अब दिल्ली के हर घर में बिना पंप के सभी मंजिलों तक 24 घंटे साफ पानी मिलेगा। उन्होंने इसे एक सपने की शुरुआत बताया जो आज राजेंद्र नगर से हकीकत बन रही है। डीए फ्लैट्स पांडव नगर से दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी, मीठा पानी, पीने का पानी के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। दिल्ली में 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो हमारा एक सपना था कि दिल्ली के हर आम इंसान को हर सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली 24 घंटे हो, पानी हो, सीवर की सुविधा हो, बच्चों को अच्छे स्कूल हो, गली गली मोहल्ला क्लिनिक हो, अस्पताल हो। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली के आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने पे काम किया है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं। आज दिल्ली के गली गली में मोहल्ला क्लिनिक में शानदार फ्री इलाज मिलता है। पानी में, सीवर के क्षेत्र में 10 साल पहले दिल्ली का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जहां पानी की लाइन भी नहीं थी, सीवर की लाइन भी नहीं थी, नालियां भी नहीं थी, चाहे कच्ची कॉलोनियां हो, चाहे झुग्गी बस्तियां हो। 10 साल में अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में 6800 किलोमीटर की सीवर की लाइन और नालियां बनी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में पिछले 10 साल में 4000 किलोमीटर से ज्यादा पानी की पाइपलाइन डली है। दिल्ली के इतिहास में दिल्ली के आम लोगों के लिए इतना मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किसी भी नेता ने नहीं किया, किसी भी पार्टी ने नहीं किया, किसी भी सरकार ने नहीं किया जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी दिल्ली के लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी को कि वो आए और आपको 24/7 वाटर के मुद्दे पे संबोधित करें। सर, आज मैं दिल्ली के सभी लोगों को, दिल्ली के 2-2.5 करोड़ निवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज बहुत बड़ा दिन है। हम सब लोगों का सपना था कि दिल्ली में 24 घंटे टूटी से साफ पानी आना चाहिए,
चाहे तीसरी मंजिल हो चाहे चौथी मंजिल हो, बिना पंप के। आज इस बहुत बड़े सपने की शुरुआत हो रही है दिल्ली के अंदर, राजेंद्र नगर विधानसभा के डीडीए फ्लैट्स पांडव नगर से। आज इस कॉलोनी में 24 घंटे साफ पानी, 24 घंटे पानी आना शुरू हो गया। मैं अभी कुछ घरों से होके आ रहा हूँ और उन घरों से सीधा नल से मैंने ओक लगा के पानी पिया, फिर ग्लास में सारी सभी कैमरास के सामने ग्लास में डाल के पानी पिया। साफ पानी था, मीठा पानी था। 2015 में जब हमने सरकार संभाली थी, दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त लगभग 50 से 60% दिल्ली टैंकरों से पानी जाया करता था। लगभग 50 से 60% दिल्ली में टैंकरों से पानी जाया करता था। टैंकर माफिया था बहुत बड़ा। आज 10 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 97% से ज्यादा दिल्ली में पाइपलाइन से पानी जाता है। अभी पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी नहीं है, पूरी दिल्ली में सीधे नल से साफ पानी नहीं है, लेकिन आज इसकी यहाँ से शुरुआत हो रही है डीडीए फ्लैट्स राजेंद्र नगर से। जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। मैंने कहा था 24 घंटे बिजली कर दूंगा, कर दी कि नहीं कर दी? 24 घंटे बिजली आती है कि नहीं आती है? अब मेरा मकसद है 24 घंटे आपकी टूटी से साफ पानी आए, चाहे तीसरी मंजिल हो चौथी मंजिल हो, पूरे प्रेशर से पानी आए, 24 घंटे साफ पानी आए। आज इसकी शुरुआत हुई है। 2020 के चुनाव में मैंने वादा किया था लोगों से कि पूरी दिल्ली में अगले चुनाव तक 2025 तक हम कर देंगे। थोड़ी सी डिले हो गई क्योंकि बीच में 2.5 साल कोरोना आ गया। उसके बाद इन्होंने 2-2.5 साल हमारे को फर्जी केस में हमारी टीम तितर बितर हो गई। कभी मनीष सिसोदिया जी जेल में, कभी सतिंदर जैन जेल में, कभी मैं जेल में। अब उन सारी चीजों से निपट गए हम लोग। कोरोना भी गया, ये सारे इनके फर्जी केस भी निपट लिए। अब ये जो शुरुआत आज हुई है, मैं व्यक्तिगत तौर पे बहुत खुश हूँ कि अब ये बहुत तेजी से फैलेगा पूरी दिल्ली में। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमें जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। आप पूछोगे कैसे आएगा पानी? पानी कहाँ से लाओगे? मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2015 में जब हमारी सरकार बनी, 900 MGD पानी, MGD मतलब मिलियन गैलन्स पर डे, 900 MGD पानी दिल्ली में बनता था। हमने 100 MGD ग्राउंड वाटर से, जैसे जो यमुना बहती है, यमुना के तट से हमने बोरवेल खोद खोद के 100 MGD पानी और निकाला। अब हमने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी देने के लिए लगभग 1250 MGD पानी चाहिए। मैं इंजीनियर हूँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूँ मैं, तो मैंने पूरी इंजीनियरिंग का प्लान बनाया है कि 24 घंटे पानी कैसे आएगा। आज हम 1000 MGD पानी बना रहे हैं, 1250 MGD पानी की जरूरत है। कहाँ से आएगा बाकी पानी? अभी तुरंत हमें को यूपी वाले तो दे नहीं रहे, उत्तराखंड वाले दे नहीं रहे, पंजाब वाले दे नहीं रहे, हरियाणा वाले तो दे नहीं रहे। उनसे भी कोशिश करेंगे लेने की। हमने प्लान बनाया है 1400 MGD पानी हम बनाएंगे अगले कुछ सालों में। कैसे बनाएंगे? एक तो यमुना पार का जो एरिया है, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही अब गड्ढा खोदो पानी निकल आता है। 4-5 फुट पे पानी निकलता है कि नहीं निकलता? वहाँ पे पानी पे बैठी है पूरी ट्रांस यमुना। लेकिन दिक्कत क्या है? वो पानी गंदा है, उसमें अमोनिया है, वो पानी खारा है, उसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करा। हम बाहर से डीएमोनाइजेशन प्लांट लेके आए अमोनिया खत्म करने के लिए, और आरओ प्लांट लेके आए उस पे जो उसकी हार्डनेस है वो खत्म करने के लिए। और उसको लगाने, ये 2 प्लांट लगाने से पानी बिल्कुल साफ हो गया, पानी पीने लायक हो गया। तो अब हमने प्लान बनाया 2500 ट्यूबवेल बनाएंगे। हमने कहाँ ट्यूबवेल लगाने हैं उसकी भी लोकेशन ढूंढ ली है। 2500 ट्यूबवेल बना के हम 200 MGD पानी और एक्स्ट्रा ट्रांस यमुना से लेके आएंगे। यमुना पार से 200 MGD पानी एक्स्ट्रा वहाँ पे हम ट्यूबवेल लगाएंगे, ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे। पानी का पहले डीएमोनाइजेशन प्लांट में अमोनिया साफ करेंगे, फिर उसकी हार्डनेस साफ करेंगे आरओ से, और उस पानी को आपके यूजीआर में ले जाके आपके घर तक पहुँचाएंगे। Marble Art Gallery wishes you Merry Christmas. Our company deals in all kind of marble furnitures. To learn more, you can contact us on 9871976397 and visit our site www.marbleartgallery.com. Shreya Furnishing wishes you Merry Christmas. Our company is the biggest wholesale showroom in India with the finest fabric catering to all segments of the market. Visit our shop 1/88 WHS Timber Market, Kirti Nagar, New Delhi. And to learn more, visit our site shreyafurnishing.com. एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जयराम रमेश ने घोषणा की कि 26 दिसंबर को
एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की विशेष बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक उस ऐतिहासिक स्थल पर होगी जहां 100 साल पहले महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। इस महत्वपूर्ण आयोजन में लगभग 200 नेता शामिल होंगे और इसे नव सत्याग्रह नाम दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि 27 दिसंबर को बेलगावी में एक विशाल रैली का भी आयोजन होगा, जो कांग्रेस के लिए आगामी रणनीति और जनसंपर्क का एक अहम हिस्सा होगा। 26 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी, एक्सटेंडेड कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक विशेष बैठक हो रही है, उसी जगह जहां ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। सिर्फ एक साल के लिए महात्मा गांधी जी औपचारिक तौर से अध्यक्ष थे, पर जैसा कि सब लोग जानते हैं, कांग्रेस में सर्वोपरि नेता महात्मा गांधी जी थे। उसी जगह जहां वो कांग्रेस अध्यक्ष बने, वहीं 26 दिसंबर को एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है। करीब 200 कांग्रेस नेता उसमें शामिल होंगे। इस बैठक का नाम नव सत्याग्रह बैठक रखा गया है, क्योंकि 100 साल पहले बेलगावी से ही सत्याग्रह का ऐलान महात्मा गांधी जी ने दिया था और ठीक 100 साल बाद उसी जगह से नव सत्याग्रह का संकल्प लेकर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। 27 तारीख को बेलगावी में ही विशाल पब्लिक रैली होगा। सभी सांसद वहां मौजूद होंगे, कांग्रेस सांसद, और देश भर के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता वहां लाखों के तादाद में मौजूद होंगे। उस रैली का नाम जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली है। और 26 तारीख को 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, जो देश के सामने कांग्रेस पार्टी का क्या कार्यक्रम होगा अगले 1 साल के लिए, वो हम देश के सामने रखेंगे। ये 26 जनवरी शाम को 2:30 बजे 26 को बैठक शुरू होगी और करीब 6, 6:30 बजे ये 2 प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 7 दिन से कांग्रेस पार्टी अंबेडकर सम्मान सप्ताह मना रही है। 100 से भी ऊपर 100 जगहों में, 100 शहरों में, लोकसभा क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। जो अपमान किया गया था बाबा साहब अंबेडकर का गृह मंत्री द्वारा 17 दिसंबर को, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं। और आज सारे जिले में बैठक हो रही है, मोर्चा निकाले जा रहे हैं और एक दस्तावेज तैयार किया जा रहा है राष्ट्रपति को सौंपने के लिए कि किस तरह बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया है। और एक ही इसका हल है इस स्थिति का, जो हम मांग कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने मांग की थी राज्यसभा के अंदर, फौरन गृह मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए और गृह मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। तो हमारे लिए ये एक ऐतिहासिक बैठक है। 2 साल पहले, 2.5 साल पहले उदयपुर में हमारा चिंतन शिविर हुआ था। आप जानते हैं, एक परिवर्तनकारी क्षण था हमारे लिए। उसी से, उदयपुर चिंतन शिविर से भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया गया था और 3 महीने बाद भारत जोड़ो यात्रा निकला कन्याकुमारी से कश्मीर तक। हम समझते हैं कि बेलगावी से भी कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय निकलेंगे, उस पर चर्चा होगी और अगले 1 साल के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम क्या होगा। हम मानते हैं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी इस पर विचार करके प्रस्ताव जो पारित किया जाएगा वो देश के सामने हम रखेंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। Celebrating 25 glorious years on the Silver Jubilee of Mother India magazine, true patriots will be honored with the Mother India and Rashtra Sarva Pratham Awards. Join us on December 20, 2024 and be a part of this prestigious evening. To learn more, contact on 9910886465. 25वीं वर्षगांठ का जश्न मदर इंडिया पत्रिका की सिल्वर जुबली पर मदर इंडिया और राष्ट्र सर्वप्रथम अवार्ड से सम्मानित होंगे देश के सच्चे राष्ट्रभक्त। जुड़े मदर इंडिया नाइट 20 दिसंबर 2024 के मौके पर और बने इस गौरवमयी शाम का हिस्सा। संपर्क करें 9910886465 पर। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम